हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय रहेगा। अध्याय 14 है इसमें, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इस पाठ के हम जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं वो करेंगे बच्चों। तो आपको पूरी उड़ान की जितने भी साइंस के लेसन हैं सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे बच्चों। तो इसके बाद नया लेसन आ जाएगा, इसके बाद फिर नया आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरी उड़ान का काम अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए करते हैं काम शुरू। कार्यपत्रक 1 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है बच्चों, ये पाठ का नाम। ठीक है, तो इसके बाद है ये है, लक्षिता अपने बालों को कंघी कर रही थी। अचानक कंघी उसकी छुटकी और नीचे गिर गई। और वहाँ पे पड़े थे जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े थे, तो उसने कंघी जब उठाई तो उसने देखा कंघी के साथ तो वही छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपके हुए हैं। तो उसने फिर अपने अध्यापक को बताया कि ऐसा क्यों हुआ जी, ये क्या कारण था। तो फिर उसने अध्यापक ने उसको क्रियाकलाप भी कराए कुछ और उसको बताया। तो ऐसा और कैसे कर सकते हैं, तो क्यों लगे थे वो, क्योंकि जब सूखे बालों में हम कंघी करते हैं ना तो वो आवेशित हो जाती है, कंघी के ऊपर आवेश आ जाता है, जिससे कंघी जो है दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है जो आवेशित ना हो। ऐसे ही हम जब पेन को सूखे बालों में रगड़ें अगर, ठीक है, ये प्लास्टिक का पेन लें सूखे बालों में ऐसे रगड़ें तो हम पेन भी आवेशित हो जाता है। करके देखना है अपना। ठीक है, कांच की छड़ होगी उसमें भी हम सिल्क पे रगड़ेंगे तो हम कर सकते हैं, कांच की छड़ को भी आवेशित कर सकते हैं। सिल्क के कपड़े पे ऐसे रगड़ लेते हैं। प्लास्टिक है, ऊनी वस्त्र पे हम रगड़ते हैं तो उससे भी आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से आपने करके देखना है बच्चों। फिर कार्यपत्रक 2 है आपके पास। ये देखिए, ये एक तरह से यंत्र बनाया हुआ है। ये तांबे की तार लगाई है, यहाँ पे ये सेल के साथ जोड़ दिया इसको, और बीच में सेफ्टी पिन लगाई है ये। ठीक है, और फिर ये बल्ब लगाया है। तो अगर ये जो है चाबी जो है अगर तार के साथ टच हो जाती है तो ये बल्ब जल जाता है। तो हमने चाबी को पकड़ के इस कील से दूसरी कील तक ऐसे ले जाना है कि बल्ब ना जले। तो उससे हमारी कंसंट्रेशन का पता लगता है। ठीक है, तो अब ये आपने खुद करके देखना है बच्चों और अपनी कंसंट्रेशन देखनी है। फिर उसके बाद है विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में बताना है। विद्युत चालक किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है उन्हें विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे तांबे की तार है, लोहे की तार है, जो ऊपर सामान दिया गया है ना हमें, हमारे पास रबड़ है, तांबे की तार, लोहे की तार, प्लास्टिक का डिब्बा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इनमें से हमने छांटनी थी कि कौन सी पदार्थ जो है चुंबकीय पदार्थ है या सुचालक है। ठीक है, सुचालक, चुंबकीय पदार्थ अलग होते हैं, सुचालक ये है। ठीक है, और कौन से कुचालक हैं, यानी जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती, करंट नहीं पास होता, वो कुचालक या इंसुलेटर होते हैं। तो हमारे पास रबड़ है, प्लास्टिक, कांच, कपड़ा, गत्ता, तो ये सभी कुचालक पदार्थ हैं, इंसुलेटर हैं। जो तांबे की तार है, लोहे की तार है, ये सुचालक पदार्थ हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्यपत्रक है, इसमें मिलान करने हैं हमने। इधर चित्र बना हुआ है, उसका चिन्ह क्या होता है। जैसे सेल है हमारे पास, विद्युत सेल का चित्र है आपके पास। विद्युत सेल का चित्र ये होता है बच्चों, जब परिपथ में बनाते हैं ना तो ये चिन्ह आता है विद्युत सेल का। और जब 2 सेल या 3 सेल मिल जाते हैं तो ये बैटरी बन जाती है, जैसे ये नीचे से आ रही है। ठीक है, अभी ये बल्ब का चित्र है तो ये, ठीक, फिर ये स्विच ऑन की स्थिति में है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आपस में टच हो रहा है तो ऑन होता है ये, लेकिन ये जब ये अलग हो जाता है तो ये ऑफ है।
तो ऑन की स्थिति में ये होता है, ये तारें आपस में मिली होती हैं, ठीक है। और ऑफ की स्थिति में आपको आगे दिखा देता हूँ, ये ऑफ है जो, तो ये देखो अलग हो रहा है, कट रहा है, तो ये ऑफ की स्थिति है बच्चों। और ये बैटरी है बच्चों, जब यह दो या दो से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं ना, तो वो बैटरी बन जाती है। और ये तार होती है जो, ये सीधी लाइन होती है, इसे संयोजक तार बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके चित्र हैं, आपने बनाने हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो देख लेना अगर आप अगला पार्ट करना चाहते हो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।